करनी सेना के अध्यक्ष ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जो खुलेआम चुनौती दी है, क्योंकि लॉरेंस एक खुद बड़ा गैंगस्टर है और उसको इस तरह से चुनौती देना, अब उसके गैंग को कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, करनी सेना के ये कौन लोग हैं जो इस तरह से उसको धमका रहे हैं। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खुलेआम धमकियां दी जा रही है। लॉरेंस का गुर्गा अगर किसी को भी धमकी देता है या जो लोग लॉरेंस के गुर्गे से पीड़ित हैं तो हम उसका हेल्प करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे और उनका हिसाब भी करेंगे। करनी सेना के अध्यक्ष थे सुखदेव गोगा मोड़ी। लॉरेंस गैंग ने उनकी हत्या की थी, इसलिए करनी सेना लॉरेंस को अपना दुश्मन मानती है। लॉरेंस बिश्नोई बार बार सलमान खान का नाम लेता है एक लाइमलाइट में आने के लिए, उस तरह से इनको भी जोड़ा जा रहा है। इनाम दे के एनकाउंटर कराएंगे या हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं तो इसमें इनका कुछ नहीं होने वाला। ये लोकप्रियता के लिए ही बार बार ऐसे सामने आ रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो जो राज सिखावत है उनका इनकाउंटर कर देगा। लॉरेंस के नाम पर भी लोग धमकियां दे रहे हैं। लॉरेंस गैंग का एक कहते हैं समाज में एक खौफ ऐसा हो गया है तो लोग उसके नाम पर भी रंगदारी लोगों से मांग रहे हैं। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खुलेआम धमकी दे दी है। धमकी देते हुए एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पीड़ित है वो उनसे संपर्क करे, वो उनका हिसाब करेंगे और साथ इस चीज़ से उन्हें निजात भी दिलाएंगे। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी हैं, सद्दाम और प्रेरणा। तो सबसे पहले सद्दाम, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से करनी सेना के अध्यक्ष ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को जो खुलेआम चुनौती दी है, क्योंकि लॉरेंस एक खुद बड़ा गैंगस्टर है और उसको इस तरह से चुनौती देना, वो मतलब क्या है पूरा माजरा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से करनी सेना की तरफ से धमकी भरा कहीं ना कहीं एक वीडियो जारी किया गया है और साफ तौर में इस बात को लेकर जिक्र किया गया है कि जो लॉरेंस गैंग दूसरे को धमकाता है, दूसरे को किस तरह से दूसरे से फिरौती मांगता है, सलमान खान जैसे बड़े स्टार से वो पैसा मांगता है, उनको जान से मारने की धमकी देते, पप्पू यादव जैसे लोगों को जान से मारने की धमकी देते। अब उसके गैंग को कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है रुचि, और इस बात को लेकर हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर करनी सेना के ये कौन लोग हैं जो इस तरह से उसको धमका रहे हैं। तो इस पर जिस तरह से इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने 1,11,11,111 रुपए का इससे पहले भी उन्होंने इनाम रखा था कि कोई लॉरेंस जो को अगर कोई मारना चाहता है, कोई पुलिस माफ कीजिएगा, कोई पुलिस उसको कहीं ना कहीं एनकाउंटर करती है तो उसको हम इतना पैसा देंगे, उसके परिवार वाले का रख रखाव करेंगे, और उसके बाद कई सारी चीजें वो बार बार जिक्र करते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो लाइमलाइट में आना चाहता हो सकता है सुर्खियों में रहना चाहता हो सकता है मीडिया में बने रहने के लिए भी ऐसा कर सकता है वो। तो ये सारे सवाल है। लेकिन देखिए, लॉरेंस गैंग और लॉरेंस का एक अलग मास्टर प्लान होता है। लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई कनाडा में बैठकर वो जाल बुनते हैं, फिर वो ताना बाना बुनकर किस तरह से लोगों के ऊपर हमला किया जाता है, आरोप लगता है। छोटी भी घटना क्यों ना हो रुचि, हर घटना का जिम्मेदारी सबसे पहले लॉरेंस गैंग आके सोशल मीडिया पे लेता है। तो ऐसे कई सारे सवाल है, और उसके बाद करनी सेना के तरफ से इस तरह से मिलना ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर हम उस तह तक जाएंगे, और पुलिस सूत्र का तो यही कहना है कि अगर कोई इस तरह से मतलब लॉरेंस गैंग के बारे में कहता है, या फिर लॉरेंस गैंग के ऊपर जो इससे पहले आपने देखा शिव कुमार को पकड़ा गया, फिर उसके बाद जो है अनमोल बिश्नोई के कई सारे गुर्गे को पकड़ा गया, उसके बाद राजस्थान, कनाडा, पंजाब, इस तरह से दिल्ली में भी देखिए नादिर शाह की जो हत्या की गई थी जिम वाले का, उसमें किस तरह से नया मोड़ सामने आया था। तो इस तरह से घटना सामने आना और लॉरेंस गैंग को उल्टा धमकी मिलना, ये वाकई में एक सवाल है। तो प्रेरणा, जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खुलेआम धमकियां दी जा रही है, तो इस पे और क्या ताज़ा अपडेट है, प्लीज़ बताएं। जी बिल्कुल रुचि, जैसा कि सद्दाम ने बताया, करनी सेना ने ये फर्स्ट टाइम नहीं धमकी दी कि हेल्पलाइन नंबर दी है कि लॉरेंस गैंग जो लॉरेंस के गुर्गे हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी की है। जैसे कि आपको पहले भी पता है, इसके पहले पप्पू यादव, सलमान खान, शाहरुख खान और अभिनव अरोड़ा जैसे लोग को रंगदारी मांगी गई, उनको धमकी दी गई जान से मारने के लिए। इसीलिए करनी सेना ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि जो भी लॉरेंस का गुर्गा अगर
किसी को भी धमकी देता है या जो लोग लॉरेंस के गुर्गे से पीड़ित है तो हम उसका हेल्प करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे और उनका हिसाब भी करेंगे। ऐसा करणी सेना के अध्यक्ष ने एक वीडियो जारी कर उसमें बयान दिया है। पहली बार ये नहीं है, इसके पहले भी उन्होंने एक बयान जारी किया था, जो भी पुलिस वाला लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा उसे वो इनाम देंगे। लेकिन रुचि, मैं पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि लॉरेंस, वो जो राज शेखावत हैं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब उन्होंने ये बयान दिया था कि वो कोई भी पुलिस वाला जो लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा उसको वो इनाम देंगे, तो उसके बाद पहले तो ये बता दूं कि करणी सेना के 2 अध्यक्ष हैं, उनकी लॉरेंस से दुश्मनी क्यों है। बता दूं, यही सर्दी का महीना 5 दिसंबर 2023 का महीना था जब जो करणी सेना के अध्यक्ष थे सुखदेव गोगामोड़ी, लॉरेंस गैंग ने उनकी हत्या की थी। इसलिए करणी सेना लॉरेंस को अपना दुश्मन मानती है। और जब करणी सेना के अध्यक्ष ने ये बयान जारी किया था कि 1,11,11,111 रुपये का इनाम दिया जाएगा जो भी लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा, उसके बाद शीला गोगामोड़ी जो कि सुखदेव सिंह की पत्नी है, उनका भी बयान आया था कि जो राज शेखावत ने लॉरेंस के लिए इनाम जारी किया है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए उन्होंने कहा है। लॉरेंस को मारना इतना आसान नहीं है, वो जेल में बंद है और वो गैंगस्टर है, उसको सजा कानून देगी कि ना कि राज शेखावत। तो ये पहली बार नहीं है जब राज शेखावत ने ये इनाम जैसी घोषणा की है, ये उनका सेकंड टाइम भी है। उन्होंने फिर से ये बयान जारी किया है कि एक हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया है, जो भी लॉरेंस गैंग से पीड़ित हैं हम उसकी सुरक्षा करेंगे और उनका हिसाब करेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि करणी सेना अब इसके आगे क्या कदम उठाती है। और लॉरेंस गैंग का इस पे, जब उन्होंने पहली बार ये इनाम जारी किया था तो बिश्नोई समाज ने इस पे आपत्ति भी जताई थी और अभी भी आपत्ति जताई जा रही है इसको लेकर। जी बिल्कुल रुचि, तो आपकी ये देखना होगा कि बिश्नोई समाज फिर से क्या कदम उठाता है करणी सेना के लिए। तो बहुत लोगों को तो ये साफ तौर पे कहना है कि ये सिर्फ एक लाइमलाइट के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई बार बार सलमान खान का नाम लेता है एक लाइमलाइट में आने के लिए, उस तरह से इनको भी जोड़ा जा रहा है। तो ये कितना मतलब इस बात पे सच्चाई है? जी बिल्कुल रुचि, मैंने पहले भी बताया कि जो सुखदेव सिंह गोगामोड़ी की पत्नी है शीला गोगामोड़ी, उन्होंने भी यही बात कही थी कि राज शेखावत जो ये बार बार इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोकप्रियता लेना चाहते हैं। इसमें लॉरेंस गैंग को ये जैसे इनाम दे के एनकाउंटर कराएंगे या हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं तो इसमें इनका कुछ नहीं होने वाला और लॉरेंस का भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉरेंस जेल में बंद है और उसके बहुत कड़ी सुरक्षा में वो बंद है। तो कहीं ना कहीं उनका भी कहना है और कहीं ना कहीं रुचि ये भी लगता है कि ये लोकप्रियता के लिए ही बार बार ऐसे सामने आ रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस पे क्या लिया जाता है एक्शन। प्रेरणा, मैं आपसे एक अंतिम और एक छोटा सा सवाल लेना चाहूँगी कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो जो राज शेखावत है उनका इनकाउंटर कर देगा? क्योंकि जिस तरह से वो खुलेआम इस तरह से बयानबाजियां कर रहे हैं जो कि बहुत ही मतलब बिश्नोई समाज इसके विरोध में एक साथ खड़ा उतर गया है, तो फिर इस पे क्या बात है? नहीं रुचि, ऐसा नहीं है। लॉरेंस गैंग सबको धमकी दे रहा और कहीं ना कहीं ये भी है कि लॉरेंस के नाम पर भी लोग धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा कि जितने लोग को शाहरुख खान, पप्पू यादव, जितने लोग को भी धमकियां मिली है कहीं ना कहीं वो लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो लॉरेंस गैंग का एक कहते हैं समाज में एक खौफ ऐसा हो गया है, तो लोग उसके नाम पर भी रंगदारी लोगों से मांग रहे हैं। तो ये भी अभी साफ नहीं हुआ है कि बार बार लॉरेंस ही गैंग सबको धमकियां दे रहा है या लॉरेंस के नाम पर लोग धमकियां दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि लॉरेंस रियली में करणी सेना के अध्यक्ष को धमकी देता है या लॉरेंस के नाम पर कोई धमकी देता है, तो ये तो देखने वाली बात होगी रुचि। राज शेखावत जो इस तरह से बयानबाजियां कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक लाइमलाइट के लिए है या सच में वो अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर हमें बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।